जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। Hello students, now we learn chapter 11 building, painting and books. In this chapter we learn about in the kingdom which type of the building, painting and books. Now here Marutsami and the iron pillar. ये जो एक यहाँ पे एक बॉय है उसकी स्टोरी दिखाई गई है कि जो एक लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। जो उसका भाई था उसके लिए व्हील चेयर लेके आया था। वो जो कुतुब मीनार था वहाँ पे जो मेटल रैम्प होती थी ऑफ द एंड ऑफ द मेटल रैम्प, इट हैड बीन टफ बट नाउ ही वाज हियर इन फ्रंट ऑफ द फेमस आयरन पिलर। इट वाज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। उसके लिए तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अनफॉरगेटेबल था। नाउ आयरन पिलर, द आर्यन पिलर एट मेहरौली दिल्ली की जो ये बात हो रही है वहाँ पे रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स पर्सन। ये जो जिसने बनाया था उसके बारे में कि इट इज़ मेड अप ऑफ द आर्यन, वो पूरा का पूरा आर्यन से बना हुआ था जिसकी हाइट थी वो बहुत ही ज़्यादा 7.2 मीटर हाइट एंड वेट ओवर 3 टॉन्स। इट वॉज मेड अबाउट द 1500 ईयर्स एगो। ये इतने साल पहले की बात है। वी नो द डेट बिकॉज देयर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर मेंशनिंग अ रूलर नेम्ड चंद्रा। यहाँ पे चंद्र लिखा हुआ है। इट मीन्स कि हम लोग समझ सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त जो गुप्ता डायनासिटी थी उस टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हम डेट थी वो जान सकते थे, उसकी हाइट वेट थी क्या था वो हम जान सकते हैं बिकॉज जो वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन इट मीन्स द रोट इन हार्ड सरफेस के ऊपर वहाँ पे पिलर के ऊपर लिखा हुआ था। तो उसकी जो स्टोरी थी उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हम वहाँ से गेन कर सकते थे। What is amazing is the fact that the pillar has not rusted in all these years. ये इतने साल तक भी वो वैसे ही था। तो अब हम यहाँ पे मेटरोलॉजी के बारे में देखते हैं। एंशियंट इंडियन मेटरोलॉजिस्ट मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू द meteorological history of the world. Archaeological exhibitions have shown that the Harappans were master craftsmen and had knowledge of copper metallurgy. तो वहाँ पे ये जो सारे वहाँ के जो एनिसेंस टाइम की अगर हम बात करें तो जो हड़प्पन टाइम की बात करें तो हमने देखा था कि उस टाइम पे ये जो सारे मेटल थी वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी थी। तो जब हम मिक्स करते हैं कॉपर एंड टिन, जब ये कॉपर एंड टिन जो ये मिक्स होता है उसको मिक्स होकर जब ये ब्रॉन्ज बनता है तो उस टाइम पे ब्रॉन्ज था वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लगा था। तो यहाँ पे जो ये उनके जो सक्सेस आ रहे थे वो भी आयरन जो ये सारी मेटल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे थे। इंडिया प्रोड्यूस हाईली एडवांस टाइप ऑफ द आयरन फोर्ज्ड आयरन wrought iron and the cast iron. बिल्डिंग इन ब्रिक सैंडस्टोन, जो बिल्डिंग जो वहाँ पे थी वो ब्रिक्स की बनी हुई थी, स्टोन से बनी हुई थी। द स्किल ऑफ अवर क्राफ्ट पर्सन, अगर हम उस टाइम पे क्राफ्ट पर्सन की बात करें कि उसकी स्किल क्या थी, वो किस तरह से बिल्डिंग बनाते थे। ऑल्सो अपीरेंट इन द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड सच एज द स्तूपास, जो उसको स्तूपास बोला जाता था। द वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंड इट मीन्स कि वो इस तरह से राउंड शेप में होता है, दैट इज कॉल्ड अ माउंड। राउंड एंड टॉल, बिग एंड स्मॉल, दीज हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स, उनके जो फीचर्स होते थे मोस्ट ऑफ द फीचर्स कॉमन हुआ करते थे। देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ हार्ट ऑफ द स्तूपा, वहाँ पे क्या हुआ करता था, जो इस तरह से एक स्मॉल बॉक्स हुआ करता था उसके अंदर जो सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो इस तरह से उनको ब्रिक से स्टोन से कवर किया जाता था। द बुद्धा ऑफ हिज फॉलोअर्स और थिंग दे यूज्ड एज वेल एज प्रेसियस स्टोन्स एंड कॉइंस, ये जो सारी चीज़ों का यूज़ करते थे। दिस बुक्स नन एज द रेलिक कास्केट, ये जो बुक्स था उसको रेलिक कास्केट नाम से जाना जाता था। वॉज कवर्ड विद द अर्थ, अ लेयर ऑफ अ मड ब्रिक और बैक्ड ब्रिक वॉज एडेड ऑन अ टॉप, जो ये बॉक्स हुआ करते थे ये इसको भी फिर एक ब्रिक से कवर किया जाता था, मड से कवर किया जाता था और उसके जो इस तरह से इसको सिक्योर किया जाता था और वो बुक्स को क्या बोला जाता था, रेलिक कास्केट।
And then the dome-like structure was sometimes covered with the carved stone slabs. Often a path known as the प्रदक्षिणा पाथ, जो ये इस तरह से देखो यहाँ पे जो दिखाया गया इस तरह से है, तो फिर उसके आजू बाजू पूरी प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा पाथ मतलब कि वो रास्ता, एंड प्रदक्षिणा मतलब कि उसके रोम अराउंड हम हो सकते हैं, वॉज लेड अराउंड द स्तूपा. दिस वॉज सराउंडेड विद द रेलिंग्स. Entrance to the path was through gateways. Devotees walked around the stupa as a clockwise direction as a mark of the devotion. Clockwise direction it means कि जिस तरह से क्लॉक चलती है उस तरह से वो लोग वहाँ पे प्रदक्षिणा कर सकते थे. Both railings and gateways were often decorated with the sculptures. Sculpture it means कि जो मूर्तियाँ होती है उस टाइप से उसकी मूर्तियों से डेकोरेशन किया जाता था. फाइन अमरावती जो हम अब बात कर रहे हैं, दिस वॉज अ प्लेस वेर अ मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एक्साइटेड. मैनी ऑफ दिस द स्टोन कार्विंग्स फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा वेर मेड अबाउट 2000 ईयर्स एगो. या अगर हम 2000 ईयर्स पहले की हम बात कर रहे हैं तो वो डेकोरेशन किया जाता था स्टोन से. अदर बिल्डिंग्स वेर हॉलोड आउट ऑफ द रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स. सम ऑफ दिस वेर वेरी इलाबोरेटली डेकोरेटेड विद द स्कल्पचर एंड पेंटेड वॉल्स. जो वॉल होती थी वो पेंट की जाती थी. Sculptures are used for the decoration. Some of the earliest Hindu temples were also built at this time. Deities such as Vishnu, Shiva, Durga were worshipped in these ceremonies. The most important part of the temple was the room known as the Garbhagriha, where the image of the chief deity was placed. गर्भगृह मतलब कि ये जो एक टेम्पल होता है, वहाँ से आप स्टेप्स होके यहाँ पे सब लोग ये जो वर्शिप के लिए बैठते हैं, यहाँ पे अंदर जाओ तो गर्भगृह, जहाँ पे देवी देवताओं की जो स्कल्पचर होती है, जहाँ पे हम लोग अंदर वर्शिप करते हैं सब लोग, उसको गर्भगृह बोला जाता है. वे द इमेज ऑफ द चीफ डायटी वॉज प्लेस्ड. इट वॉज हियर दैट प्रेजिड संत लोग होते हैं, परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड द डिवोटीज ऑफर वर्शिप द डायटी. वहाँ पे बैठ के ये जो वर्शिप की जाती है. इन दिस फिगर विल लाइक द ग्रेट स्तूपा एज अ सांची एमपी. ये एमपी का जो ये सांची है वहाँ की ये इमेज है. स्तूपास लाइक दिस वन वेर बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज व्हाइल द ब्रिक माउंट प्रोबेबली डेट्स टू द टाइम ऑफ द अशोका. जो अशोका वाले ने सबसे पहले ये स्टार्ट किया था. द रेलिंग्स एंड द गेटवेज वेर एडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ लेटर रूलर्स. स्कल्पचर फ्रॉम अमरावती, जो अमरावती का वो जो स्कल्पचर माना जाता है. नाउ हियर ऑफन इज द बिथारागुन अ टॉवर नन एज द शिखर. वहाँ पे जो ये मंदिर होता है, हमने ऑलवेज टेम्पल के ऊपर एक शिखर देखा होता है. वॉज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह. जो गर्भगृह होता है उसके ऊपर जहाँ पे जो प्रेजेंट्स लोग जहाँ पे वर्शिप करने के लिए बैठती है उसके ऊपर बाहर की साइड पे जो होता है उसको शिखर बोला जाता है. टू मार्क दिस आउट एज अ स्कैर्ड प्लेस. बिल्डिंग शिखर्स रिक्वायर्ड केयरफुली प्लानिंग. मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड अ स्पेस नन एज द मंडप. उसको मोस्ट ऑफ द स्पेस होती है उसको मंडप बोला जाता है. इट वॉज अ हॉल, जहाँ पे हॉल असेंबली होता है, जहाँ पे सब लोग बैठ के जो ये गॉड देवी देवता होते हैं उनके ऊपर के जो ये बुक वहाँ पे बैठ के वो लोग रीड करते हैं. महाबलीपुरम एंड एहिल हॉल जिसकी हम बात करें तो सम ऑफ द फिनिश स्टोन टेम्पल्स वेर बिल्ट इन दिस टाउन. ये जो सारे टेम्पल्स में टेम्पल्स हुआ करते थे, सम ऑफ दिस आर हियर. देखो यहाँ पे जो इसकी इमेज दिखाई गई है. अगर हम यहाँ पे बात करें, एट अर्ली टेम्पल भितारगोन उत्तर प्रदेश में है. दिस वॉज बिल्ट अबाउट 1500 ईयर्स पहले की बात है. वो वॉज मेड ऑफ बैक्ड ब्रिक एंड स्टोन से बना था. उसके टॉप राइट मोनोलिथिक में मतलब होता है मोनो, इट मीन्स की वन. मोनो का मतलब होता है वन एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन. तो कोई एक बहुत ही पहले का स्टोन. तो ये जो वो एक ही स्टोन से वो बना हुआ होता था उसको मोनोलिथिक बोलते हैं. टेम्पल एट महाबलीपुरम की बात है. ईच ऑफ दिस वॉज कैव्ड of a huge single piece of the stone. एक ही स्टोन से बना हुआ. That is why they are known as a monoliths. While brick structure are built up by adding layers of the bricks from the bottom upward, in the case the stone cutters had to work from top down. This is the problem that stone cutters may have faced. Right, the Durga temple had a hall built, वो अगर 1400 years पहले की बात है जो यहाँ पे दिखाया गया है. ये 1500 पहले का है, ये 1400 पहले का है. हाउ वे स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट.
वो किस तरह से बनाया जाता था. देयर वे सेवरल स्टेजेस इन अ बिल्डिंग अ स्तूपा और अ टेम्पल. यूजुअली किंग्स और क्वींस डिसाइडेड टू बिल्ड दिस. इट वॉज एन एक्सपेंसिव अफेयर. जो ये किंग एंड क्वींस होते थे दे ऑल हैड डिसाइडेड to build a temple because it was a very expensive. First, good quality stone had to be found, quarried, and transported to the place that was often carefully chosen for the new building. सबसे पहले वो लोग क्या करते थे, वहाँ पे जो ये गुड क्वालिटी वाले जो स्टोन होते थे, ये जो सारे फाइंड करते थे, जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ों को लाके जहाँ पे बनाना है वहाँ पे वो लोग चूज़ करके लाते थे. Here, this rough block of stone had to be shaped and carved into pillars and panels for walls, for floors and ceilings. And then this had to be placed in precisely the right position. See, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है जैसे कि इस तरह से वो पिलर्स बनाते थे और उसकी सीलिंग रेडी करते थे. उसके बाद में वो जो पूरा जो चीज़ें जो न्यू स्टोन्स होते थे उससे बनाते थे. यहाँ पे जो है फिगर अ जैन मोनेस्टरी इट मीन्स कि जो साधु संत लोग हुआ रहते मॉन्क्स एंड नन्स वहाँ पे रहते हैं. ये उड़ीसा का है. दिस 2-story बिल्डिंग वॉज स्काउड आउट ऑफ द रॉक सरफेस. एंटर्स ऑफ द रूम्स जैन मॉन्क्स लिव्ड इन द मेडिटेटेड इन दिस रूम्स. यहाँ पे जो मॉन्क्स एंड नन्स होते थे वो यहाँ पे रहते थे, वहाँ पे वो लोग मेडिटेशन करते थे. इन वॉट वेज इज द केव सोन हैव अ डिफरेंट फ्रॉम दिस इलस्ट्रेशन ऑन द पेज नंबर 14. अगर हम देखें तो ये क्या कैसे डिफरेंट है. जैसे देखो, King and queens probably spend money from this treasury to pay the crafts person. Treasury it means कि उसके पास में जो ये टैक्स कलेक्ट किया होता है तो वो सारी चीज़ों से वो ये चीज़ यहाँ पर टेम्पल बनाने के लिए यूज़ करते थे. तो वो क्राफ्ट पर्सन हु वर्कड टू बिल्ड दिस स्प्लेंडिड स्ट्रक्चर्स बिसाइड्स व्हेन डिवोटीज केम टू विजिट द टेम्पल और द स्तूपा. They often brought gifts which were used to decorate the buildings. For example, an association of the ivory workers paid for one of the beautiful gateways at सांची. जो लोग बहुत सारे लोग होते थे वो जो यहाँ पे जो इस तरह से वो लोग डोनेट करते थे तो वो जो सारे मनी होते थे यूज़ हो जाते थे. दैट मनी आर यूज्ड टू मेक दैट टाइप ऑफ द टेम्पल. Among the others who paid for the decoration were merchants, farmers, garlands, perfumers, maids, and hundreds of the men and women who are known only by their names which were inscribed on a pillars, railing and the walls. So when you get a chance to visit any of these buildings, remember how several hundreds of the people probably worked to construct and decorate them. Many people who donated to make this temple, that name of the men and women are wrought on the pillar. तो जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपको पता चले कि विजिट करो तो आपको ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ से मिले. नाउ अ पेंटिंग. दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वेर hollowed out of the hills over a centuries. Most of these were monasteries for Buddhist monks and some of them were decorated with the paintings. मैंने वहाँ पे वॉल के ऊपर जो पेंटिंग बनाई जाती थी, जो मोनेस्टरीज होते थे, जो बुद्धिस्ट के मॉन्क्स एंड नन्स होते थे वो लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ पे पेंटिंग होती थी. हियर आर सम एग्जांपल. एज द केव्स आर डार्क इनसाइड. केव्स अगर होती थी अंदर की साइड पे डार्क रहती थी. मोस्ट ऑफ दिस पेंटिंग्स वर डन इन द लाइट ऑफ द टॉर्चेस. The colors which are viewed even after 1500 years were made up of plants and the minerals. अलग अलग कलर के जैसे इस तरह अलग अलग कलर जैसे अंदर की साइड डार्क होता है तो वहाँ पे लाइट कलर की पेंटिंग बनाई जाती थी. द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दिस स्प्लेंडेड वर्क्स ऑफ आर्ट रिमेन अननोन. जो ये करता था वो अननोन हुआ करता था. द वर्ल्ड ऑफ बुक्स. सम ऑफ द बेस्ट नॉन एपिक्स वेर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड. बहुत सारे इस तरह से एपिक्स जो लिखे गए हुए थे. Epics are grand, long compositions about heroic men and women and include stories about God. जो ये एपिक लिखा हुआ करते थे वहाँ पे क्या होता था तो वहाँ इन they all are included stories about the gods. A famous Tamil epic जो तमिल का एपिक हुआ करता था जिसका नाम था the name was Silapadikaram. That name is Silapadikaram was composed by a poet named इलांगो. पोएट का नाम क्या था? इलांगो. अराउंड 1100 years ago. It is a story of a merchant named Kovalen who lived in a puhar and fell in love with a courtesan named
Madhavi neglecting his wife Kanangi. Later he and Kanangi left Pohar, उसने छोड़ दिया, and went to Madurai. जब वो मदुराई रहने के लिए शिफ्ट हो गए, where he was wrongly accused of theft by the court jeweler of the Pandya king. The king's sentence equivalent to death. Kanangi, who still loved him, was full of grief and anger at this injustice and destroyed the entire city of the Madurai. अगर हम यहाँ पे जो ये था, जो स्टोरी थी, एक मर्चेंट हुआ करता था जिसका नाम था कोलेवेलन, वो पुहार में रहता था, और उनके जो उसकी जो एक नेम था माधवी निगलेटिंग, जो उसकी वाइफ थी कनांगी, वो उसके बाद में पोहार छोड़ के मदुराई रहने के लिए चले गए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे कोर्ट में उसके जो ज्वेलर थे, जो पांड्या किंग ने उन लोगों को कोर्ट में बुला के उनके ऊपर कुछ आरोप लगाया था, तो फिर वो उनकी डेथ हो गई थी। तो वो उनको इनजस्टिस, मतलब कि उनको न्याय नहीं मिला था, तो वो उसने भी फिर वो डिस्ट्रॉय कर दिया था मदुराई को। अ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिला पद्दिकरम। हियर इज नाउ द पोएट डिस्क्राइब्स, जो उसने डिस्क्राइब किया था, ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ यू कैन नॉट कंसोल मी, इज इट राइट दैट योर बॉडी fairer than pure gold lies unwashed here in this dust? Is it just that in the red glow of the twilight your handsome chest framed with a flower wreath lies thrown down on the bare earth, while I remain alone, helpless and abandoned to despair? Is there no good? Is there no good in this country? Can there be a good in a land where the sword of the king is used for the murder of innocent strangers? मतलब is there no good? No good. यहाँ पे वो जो अपना उनको जो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था, तो वो इस तरह से अपना जो ये सेड हुए थी, तो अपना एंगर यहाँ पे वो दिखा रही है। Now we finish here. Other part we will learn in next video. Thank you.